Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. So we are back again with a new crime story. आज की जो स्टोरी है वो राजस्थान के कोटा शहर की है। तो होता क्या है, राजस्थान के कोटा शहर में 31 जनवरी 2019 को बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई थी। बट उस एरिया में भीड़ भाड़ ज्यादा थी, क्योंकि राम मंदिर, जैन मंदिर और गुरुद्वारा जो थे वो उसी एरिया में पड़ते थे। अब इसी एरिया में जैन मंदिर के सामने राजेंद्र जी का एक 2 मंजिला मकान था। उनके घर में उनके पिताजी, उनकी पत्नी और एक 18 साल की लड़की रहती थी, बेटी थी उनकी, जिसका नाम पलक था। स्टेशन रोड पे जो था, विजय ज्वेलर के नाम से उनकी दुकान थी। राजेंद्र जी के जो पिताजी हैं, चांदमल जी, वो हर एक दिन राम मंदिर में जब 7 बजे आरती होती थी, उस टाइम अपने घर से दुकान की तरफ निकल जाते थे। और रात को जो था वो अपने ही बेटे राजेंद्र जी के साथ 8:30 बजे घर वापस लौट आते थे। लेकिन 31 जनवरी को जो होता है, राजेंद्र जी को कोई अर्जेंट काम आता है, इसलिए वो दुकान पे रुक जाते हैं और चांदमल जी अपने नौकर के साथ घर की तरफ चले जाते हैं। उनका जो नौकर है उस दिन अंदर नहीं आता है, गेट से अपने घर चला जाता है। चांदमल जी घर आते हैं, डोरबेल बजाते हैं, बट दरवाजा कोई नहीं खोलता। जब चांदमल जी ने दरवाजे को जोर से खटखटाया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अब ऐसा पहली बार हो रहा था कि जो डोर है वो अंदर से बंद नहीं था, क्योंकि नॉर्मली क्या था, जो उनकी बहू गायत्री जी हैं वही डोर ओपन करती थी। कैमरे लगे थे घर में, कैमरे में देख के अगर कोई पहचान वाला था तभी डोर खोलती थी। उस दिन दरवाजा अपने आप ही खुल गया, अंदर से बंद नहीं था। चांदमल जी जो है अपने बहू के कमरे की तरफ जाते हैं, आवाज लगाते हैं गायत्री जी को। बट वहां पे वो क्या देखते हैं कि गायत्री के कमरे के बाहर खून ही खून फैला था। अब खून देख के वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुन के जो है उनकी किराएदार रश्मि जी आती हैं। इनका जो 2 मंजिला मकान था उसका नीचे वाला फ्लोर किराए पे था और ऊपर वो खुद रहते थे। तो रश्मि जी आती हैं, तो चांदमल जी उनको गायत्री के कमरे की तरफ इशारा करते हैं। धीरे धीरे दोनों रूम की तरफ जाते हैं, पर गायत्री जी कमरे में नहीं थी। खून था फ्लोर के ऊपर और कमरे में कोई नहीं था। पर जब वो ड्राइंग रूम में जाते हैं तो दोनों क्या देखते हैं कि गायत्री जी की जो डेड बॉडी है वो फर्श पे पड़ी थी, और थोड़ी दूरी पे उनकी जो पोती है पलक, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई इनको दिखाई देती है। अब ये सारी चीजें देख के चांदमल जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालते हैं और अपने बेटे को फोन करते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। रश्मि ने बताया कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, तो पुलिस को इस घटना की सारी जानकारी दी जाती है और रश्मि पड़ोसियों को भी बुलाती है। धीरे धीरे जो है भीड़ इकट्ठा होने शुरू हो जाती है। अब राजेंद्र जी के घर से जो भीमगंज मंडी का पुलिस स्टेशन था वो 1 किलोमीटर है। जो थाना प्रभारी होते हैं चंद्र सिंह जी, घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं और घटना का जो है वो पूरे के पूरे कोटा शहर पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोग शौक में होते हैं कि कैसे हो गया। फोरेंसिक टीम आती है, पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। वो देखती है कि जो डेड बॉडियां थी वो ड्राइंग रूम में थी और जो ब्लड ही ब्लड था वो कमरे में था। इट मीन्स की जो हत्या थी वो कमरे में की थी और डेड बॉडीज को घसीटते हुए ड्राइंग रूम तक लाया गया था। अब जिस तरीके से दोनों माँ बेटी को मारा गया था, उससे तो यही लग रहा था कि ये आपसी किसी रंजिश का मामला है। पर जो राजेश होता है वो बोलता है कि हमारी किसी से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम सीधे साधे लोग हैं, हमारा किसी से कोई रंजिश नहीं है। और जो एसपी होते हैं दीपक भार्गव, इस चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने कत्ल का जो तरीका था उसको देख के तो रंजिश का ही मामला लग रहा था। अब हत्यारों ने क्या किया था, उनके सिर, गर्दन, हाथ पर किसी भारी चीज से हमला किया था और उनके दिमाग उस भारी चीज के हमले से बाहर आ गए। जांच जब पुलिस करती है तो पुलिस को बहुत सारी चीजें बाद में पता चलती हैं। अब एसपी ने सारा मामला देखा तो उनको यही लगा कि जो हत्यारे हैं वो 2 से ज्यादा रहे होंगे, क्योंकि दोनों डेड बॉडीज को मारना, फिर उनको घसीटते हुए लेके आना ड्राइंग रूम तक, ये 2 से ज्यादा लोगों का ही काम हो सकता था। डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और ये पता लगता है कि जो मौत है वो सिर पे चोट लगने की वजह से हुई है। गायत्री जी जो थी उनके सिर पे कई बार भारी चीज से हमला किया था, वार किया गया था। और जो पलक है उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया था और बाद में उसकी हत्या की गई थी। पलक है जो
18 साल की लड़की है पलक। उसके जो सिर है उसके ऊपर 2 घाव थे और जो हमला था उसके सिर के ऊपर इतना भयंकर किया गया था कि उसका जो सिर था वो बाहर आ गया था। अब एसपी चंद्र सिंह ने बताया कि जब 31 जनवरी को उन्हें इस बात का पता चला तो वो सबसे पहले घटनास्थल पे पहुंच गए थे। अब जो राजेंद्र जी का घर था उससे एक रास्ता तो थाने की तरफ निकलता था और दूसरा शहर की तरफ। शहर के अलावा ये रास्ता मिलिट्री एरिया की तरफ भी जाता था। शायद इसी वजह से जो हत्यारे हैं वो हत्या करके आसानी से वहां से भाग गए होंगे। दरअसल जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, पुलिस को लग रहा था कि हत्यारे करीबी रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से घर में घटना हुई थी, उनके जो गेट था घर का वो बना तो लोहे का था, बट उसका जो ताला था वो दोनों तरफ से आसानी से खुल सकता था। पर राजेंद्र जी कहते हैं कि उनके घर में 5 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जो उनकी पत्नी है वो कैमरे में देख के ही डोर ओपन करती थी। अब जब उन्होंने ये चीज कही तो पुलिस को लगा कि जो हत्यारे होंगे उनको गायत्री जी और पलक है वो जानती होगी, जान पहचान वाले होंगे जिनके लिए उन्होंने डोर ओपन किया था। अब पुलिस कैमरों की जांच करती है तो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे टूटे हुए थे और उनकी जो डीवीआर थे वो भी गायब थे। अब इसका मतलब था कि हत्यारों को जो है घर का कोना कोना पता था। उन्हें हर एक चीज घर की मालूम थी। उन्हें ये भी पता था कि तिजोरी किस रूम में है, कहाँ पे क्या चीज रखी हुई है। अब जब तिजोरियों को देखते हैं तो उनके ताले टूटे हुए थे। अब सारी घटना के बाद जो दीपक भार्गव होते हैं वो 1 फरवरी को राजेंद्र जी को बुलाते हैं और क्या क्या सामान उनके घर से चोरी हुआ है उसकी जो है वो पूछताछ करते हैं। तो राजेंद्र जी ने बताया कि उनके घर से लगभग 37 लाख नगद रुपए और 60 लाख के जो है वो सोने के गहने गायब हैं। इसका मतलब तो सीधा सीधा था कि जो मामला है, जो हत्याएं हैं वो पैसों को लेके ही हुई हैं। पैसों के लिए ही हत्या को अंजाम दिया गया है। एसपी दीपक भार्गव ने 200 पुलिस अपने जवानों के साथ कई टीमें बनाई। हर एक होटल के सीसीटीवी चेक किए, जो भी धार्मिक स्थल थे वहां पे उनकी भी जांच की गई, कहीं पे वहां ना छुपे हों हत्यारे, होटल में ना छुपे हुए हों। शुरू की गई जांच में पुलिस अपनी हर एक तरह से एफर्ट्स लगा रही थी, कहीं से उनको कोई ना कोई सुराग मिले। फिर क्या होता है, 2 फरवरी को इस केस में एक नया बदलाव आ जाता है। पुलिस को जो है वो घटना स्थल से एक सफेद रंग का गमछा सा मिलता है। तो पुलिस ने राजेंद्र से पूछताछ की पर उन्होंने बोला उन्हें इस बारे में कोई पता नहीं, उनको पता नहीं है कि किसका है। अब पुलिस के कई खबरी होते हैं तो पुलिस को अपने मुखबिर से खबरियों से पता लगता है कि ऐसा सफेद रंग का जो गमछा है राजेंद्र जी की दुकान में जो चौकीदार है वो भी यूज करता है, उसका भी ये हो सकता है। हालांकि जांच के दौरान पुलिस की नजरें कई लोगों पे थी, क्योंकि जो मामला था वो आपसी रंजिश का लग रहा था, करीबी लोगों पे शक था। फिर क्या होता है, 3 फरवरी की शाम को कांस्टेबल जो होते हैं शिवराज जी, उनको एक खबरी से पता चलता है कि जो राजेंद्र का पुराना नौकर था आजकल बड़े पैसे उड़ा रहा है। हाल ही में उसने 70,000 का कोई स्मार्टफोन खरीदा था, बड़े महंगे महंगे कपड़ों की शॉपिंग की है। तो 3 फरवरी को फिर गायत्री और पलक की शोक सभा जो थी वो रखी जाती है और अचानक से वहां एक आदमी जो है वो जोर से रोने लगता है। बार बार यही कह रहा था, यही पूछ रहा था कि कैसे हो गया। जब राजेंद्र जी के पास हो जाता है तो उसके मुंह से जो है शराब की स्मेल आ रही थी, शराब की गंध आ रही थी। राजेंद्र ने उसके अपने से दूर करने की कोशिश की पर वो फिर जोर से रोने लग गया। अब पुलिस ने राजेंद्र जी को पूछा कि आप इसको जानते हो, ये आदमी कौन है जो ऐसे कर रहा है। तो राजेंद्र ने बताया कि ये उनका पुराना नौकर है जो उनके यहाँ पे 3 साल पहले काम करता था, मस्तराम मीना। पर बाद में वो हट गया था, 3 साल पहले काम करता था। अब पुलिस को जो था उसके ऊपर शक हो गया और खबरियों ने भी उसके बारे में टिप दी थी। तो पुलिस उसको क्या करती है, भीमगंज थाने में ले जाती है और पूछताछ जो है वो शुरू कर देती है। शुरू में वो कुछ नहीं मानता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसने कुछ नहीं किया। पर जब पुलिस और सख्ती से काम लेती है तो उसने सारा के सारा सच बता दिया और जैसे ही सच सामने आया तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए, पुलिस भी हैरान थी। तो होता क्या है, मस्तराम ने बताया कि ये सारी घटना उसने अपने फ्रेंड लोकेश मीणा के साथ मिलके की है। दोनों दोस्त थे,
एक ही गांव से थे और जो मस्त राम था उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। उसके जो पिता की थी तीन मौत हो गई थी और जो जमीन थी भाइयों ने बेच दी थी और जमीन को बेचने के बाद 18 लाख रुपए मिले थे। तो तीनों भाइयों ने 6-6 लाख रुपए बांट लिए थे। अब मस्त राम ने क्या किया, अपने सारे के सारे 6 लाख रुपए मौज मस्ती में, नशे में, शराब में उड़ा दिए और अब उसके पास कोई पैसा नहीं था। घटना के 3 साल पहले मस्तराम राजेंद्र जी की दुकान पे काम करता था। उसको सब पता था, कौन घर कब आता है, कितने पैसे हैं, जेवर, सारा कुछ पता था। इस पे मस्तराम ने बताया कि वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिनों तक मस्तराम और लोकेश ने उनके घर की राखी की। सब चीजें नोटिस की, कितने बजे राजेंद्र जी जा रहे हैं, कितने बजे उनके पिता जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, सारी चीजें उन्होंने देखी। और हत्या वाले दिन चाकू और सरिया साथ ले गए। अब जैसे ही वो राजेंद्र के घर पहुंचे, बेल बजाई। अब गायत्री और पलक तो उसको पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने डोर ओपन किया। गायत्री ने उन्हें बैठने के लिए कहा और अपने कमरे की तरफ जैसे वो मुड़ी तो दोनों ने क्या किया, भारी सरिये से उनके सिर पे वार किया। अब घर में शोर होने लगा, जिसको सुन के उनकी जो बेटी है वो बाहर आती है, तो दोनों ने उसे भी खत्म कर दिया। अब जब उनको लगा कि कहीं दोनों जिंदा ना रह जाएं, कि सिर पे वार किया था लोहे से, फिर भी कहीं वो जिंदा ना रह जाएं, तो उन्होंने क्या किया, चाकू से उनके गले काट दिए और दोनों को घसीटते हुए ड्राइंग रूम में ले गए। मस्तराम को पता था कि जो तिजोरी है वो गायत्री के कमरे में थी और उन्होंने सारा कैश ज्वेलरी बैग में भरे और वहां से निकल गए। बस पकड़ी और जयपुर आ गए। जयपुर बस स्टैंड के पास ही होटल में रुके। अगले दिन दोनों ने खूब पैसे उड़ाए, खूब शॉपिंग की, शराब पिया, 70-70 हजार के स्मार्टफोन लिए, महंगे कपड़े लिए और 2 फरवरी को वापस कोटा आ गए। मस्तराम को तो अपने प्लान पे पूरा भरोसा था कि उसको जो है वो किसी को भी उसके ऊपर कोई शक नहीं होगा और इसी को अ, मतलब इसी चीज को वो कंफर्म करने के लिए शोक सभा में चला जाता है और वहां से रोने लगता है। बट ओवर एक्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई होगी, पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है। पुलिस उसे हिरासत में लेती है। अब राजेंद्र ने बताया कि 37 लाख कैश और ज्वेलरी गायब थी उनके घर से। तो जब पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों से पुलिस को क्या हुआ, 21,70,000 रुपए मिले और जो बाकी थे उन्होंने खर्च कर दिए थे। 21,70,000 रुपए उनसे बरामद हो गए। इसके अलावा 13.5 किलो चांदी और 2 किलो 26 ग्राम सोना बरामद हुआ। साथ ही साथ पुलिस ने अपराधियों से पलक और गायत्री की सोने की चेन और कंगन भी बरामद कर लिए थे। लोकेश ने जो चेन और कंगन वहां से चुराई थी वो अपने गांव की जमीन में गाड़ के भी रख दी थी, छुपा दी थी। बट पुलिस को उसका पता लगता है, पुलिस वो भी बरामद कर लेती है। कोर्ट में मामला जाता है, केस चलता है और 18 फरवरी 2020 को पॉक्सो कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुना दी। साथ ही साथ दोनों को 80-80 हजार का जुर्माना भी डाला। आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।